बयान हमारे थे, बड़ा मुश्किल कहा है कि मुश्किल था। एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने सर एनआरओ के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा। क्या आप एनआरओ के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं? 24 न्यूज का सवाल, नून लीग के सदर सवाल का जवाब गोल कर गए। मियां शहबाज शरीफ सवाल का जवाब दिए बगैर ही निकल गए। इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, जल्द इमरान खान खुद कंटेनर पर होंगे। कौम को बताएं आपने 6 माह में 3000 अरब कर्ज लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौम को बताएं कि अलीमा खान को एनआरओ दे चुके। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। में लोगों के ऊपर महंगाई का तूफान गिरा हुआ है, मगर इनको एहसास नहीं है। जो मुझे कहता है कि मैं दहशतगर्दों से मिलता हूँ, तो ये तो मशहूर बात है कि तालिबान खान को हेड मास्टर वाइज दूसरों की जुबान बोलता है, जो उनको समझाते हैं। इस पर क्या तबसरा करूँ? इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है वो कर्जों की नहीं चलती। ये शर्मनाक बात है, अल्लाह की कसम शर्मनाक बात है कि कर्ज लेके आप जश्न मनाते हो। 6 महीने के अंदर आपने कम से कम 1000 बिलियन का कर्जा। खुर्शीद शाह ने वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। बोले इमरान खान ने मुल्क गिरवी रख दिया। हुकूमती अरकान टीवी पर बैठकर इल्जाम तराशी और गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं करते। मियां नवाज शरीफ को कल रिहाई मिलेगी या नहीं? साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त जमानत की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वजीर आला सिंध नैब के सामने पेश। जाली अकाउंट्स के हवाले से 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि इसमें कुछ नहीं, सुर्खरू हूंगा। जेआईटी पहले ही कह चुकी है कि तहकीकात मुकम्मल नहीं। जेआईटी के वकील ने कहा है कि हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ सही कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें और इंक्वायरी करनी। तो इसका मतलब ये था कि जो कंक्लूजन ड्रॉ की है वो गलत, और जेआईटी रिपोर्ट है ये झूठ पे मबनी है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। मैं नैब को यकीन दिला के आया हूँ कि मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगा उनकी इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। सूबे के वजीर आला को इस्लामाबाद में बुला के क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुकदमा सिंध का है, शवाहिद सिंध में है, गवाही सिंध में है। सिंध की हुकूमत को आप बुला रहे हैं, वज़रा को बुला रहे हैं, वज़रा आला को बुला रहे हैं। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने इन गंडों के जरिए सिंध की गवर्नमेंट को पैरालाइज करना चाहती है? यही रवैया इमरान खान की हुकूमत का है, यही रवैया नैब का है। हम इदारों से नहीं लड़ते, हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम अपने केस लड़ते हैं। अगर रियासत ये चाहेगी कि हम झगड़ा करें तो बिस्मिल्लाह, इसका भी हमें तजर्बा है। क्या विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मफलूज करना चाहती है? एक सूबे के वज़ीर आला को इस्लामाबाद बुलाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर तीखे सवाल कर दिए। पूछा, हुकूमत एहतजाज के लिए कंटेनर देने का कहती थी, ये लोग अब क्या कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च कल शुरू होगा। बिलावल भुट्टो कैंट स्टेशन से 2 रोजा मार्च का आगाज करेंगे। कराची से नोडेरो तक 36 रेलवे स्टेशन पर खिताब करेंगे। तरफ पेश हो, वीडियो लिंक से बयान दे या बजरिया वकील जवाब। संगीन गद्दारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को 3 ऑप्शंस दे दी।
मुशर्रफ के वकील की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस का मुशर्रफ केस की समाअत में क्रैमवेल केस का हवाला। कहा क्रैमवेल 17वीं सदी में बरतानिया का फौजी और सियासी रहनुमा था। एक पार्लियामेंटेरियन को उठाकर बाहर फेंका था। पार्लियामेंट ने मुकदमा जलाने का फैसला किया। क्रैमवेल का इंतकाल हो गया। अदालत ने कब्र से ढांचा निकालकर पेश करने का हुक्म दिया। फैसले के बाद क्रैमवेल के ढांचे को फांसी दी गई। भारत के इंतखाबात तक हमें चौकन्ना रहना होगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अलर्ट दिया। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के कयाम की तजवीज भी दे दी। आर्मी चीफ से नुमाइंदा खुसूसी यूरोपीय यूनियन फेडरिका मोगेरिनी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरकारी महकमे में किसे लगाना है, तयनातियां वजीर आजम की मर्जी से होंगी। नामों की फहरिस्त तैयार करके वजीर आजम को भिजवाई गई। इमरान खान ने मंजूरी के बाद फहरिस्त वजीर आला पंजाब को भिजवा दी। कप्तान के सादा वसीम अकरम का खास प्रोटोकॉल। उस्मान बुजदार की चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर आमद। मरीजों और तीमारदारों के लिए बनी जहमत। बच्चा अंदर बीमार है, जाने दे, खातून तीमारदार की दुहाई। मेरा छोटा बेटा, उसके ना गुर्दों में पानी है, उसके गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो ये अंदर नहीं थे जाने दे रहे। आपसे क्या उन्होंने कहा कि वो कहते 5 नंबर गेट पे जाओ, कोई कहते 2 नंबर गेट पे जाओ। और इतने बदतमीज गार्ड धक्के मारते हैं। कर्ज के लिए फिर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात मंगल से शुरू होंगे। वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि मुआहदे के करीब पहुंच चुके। उम्मीद है IMF शरात में लचक दिखाएगा। चीन से पाकिस्तान को 15 अरब युआन का कर्ज मिल गया। मरकजी बैंक को मौसूल होने वाले 15 अरब युआन की मौजूदा मालियत 2.2 अरब डॉलर्स के मसावी है। सुई गैस कंपनीज का गैस कीमतों में इजाफे का मुतालबा। गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए दरख्वास्तें ओगरा को भिजवा दी। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में 144% इजाफे की दरख्वास्त। सुई सदरन की 18% इजाफे की दरख्वास्त। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 6.2% के बजाय 3.5 से 4% तक रहेगी। मालियाती खसारा GDP के 7% रहेगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी। चेयरमैन नैब का इंक्वायरी खुद करने का ऐलान। जावेद इकबाल ने असद मुनीर के तमाम केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। क्राइस्ट चर्च हमले के शहीद अरीब अहमद कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, आमिर खान, फारूक सत्तार और मोहम्मद जुबैर की शिरकत। अहले खाना गम से निढाल। इलाका भर में सोग का आलम। मैयत न्यूजीलैंड से कराची पहुंचाई गई थी। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल के शोबा अमराज कल्ब में ज्यादा अमवात की वजह सर्जन को करार दे दिया गया। 4 डॉक्टर्स के ऑपरेशन करने पर भी पाबंदी आए। कराची में अनोखा मुकदमा। सरकार की मुद्दत में बिल्डिंग के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज। FIR में बिल्डिंग के मालिक और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम शामिल नहीं। गुलशन इकबाल की इमारत में आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक हुए थे।
नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक एसएसपी मली राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम गवाहों को तलब करके समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बहरकी से हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का मामला, रीना, रवीना और उनके शौहरों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि उनकी जानों को खतरा है, अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट मांगी डैम की तामीर में ताखीर पर बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या डैम बनाना अदालतों का काम है? हुकूमत अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे, हमारे कोई सियासी मकासद नहीं। हादसा या कत्ल, गोली किसने चलाई, मामला हल हो गया। फैसलाबाद में बच्चे ने अपनी अम्मा को नहीं मारा, शोहर ने हिना को कत्ल किया, बाद में पिस्तौल अपने बेटे को पकड़ा दिया। मुल्जिम का एतराफ एक जुर्म। ये धमकी दिया करता था, उसे मारने की कोशिश किया करता था, क्योंकि ये कोई काम नहीं करता था। पंजाब पुलिस में तब्दीली की लहर, करप्शन, फ्राइज में गफलत और नाअहली पर आईजी पंजाब ने 36 डीएसपी को मुअत्तल कर दिया। Today, Cabinet agreed the inquiry will be a royal commission. While New Zealanders and Muslim communities around the world are both grieving and showing compassion for one another, they are also quite rightly asking questions on how this terror attack was able to happen here. This includes questions around the accessibility of semi-automatic weapons, the role social media has played generally, and the focus of the intelligence and security services. वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड का क्राइस्ट चर्च वाक़े की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लोग पूछ रहे हैं कि हमला कैसे हुआ, हमले पर सोशल मीडिया और एजेंसियों का किरदार क्या था। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को खत। शहबाज शरीफ ने लिखा, आपकी क़यादत में न्यूजीलैंड के अवाम ने मुतासिरीन के लिए इसार मोहब्बत, जज्बे और हमदर्दी का गैर मामूली मुजाहिरा किया। आपने जुम्मे की अज़ान नश्र करके अजनबियों से नफरत के रवैये को मुस्तरद किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में नस्ल परस्त शख्स ने मस्जिद में आग लगा दी। आग से मस्जिद को मामूली नुकसान पहुंचा, एक नमाजी भी जख्मी। अब की बार इतना ही, ये न्यूजीलैंड वाक़े का तसलसल है। मुल्जिम फरार होते हुए मस्जिद में खत भी फेंक गया। तब्दीली आ गई, अलमास बोबी ने लाइफस्टाइल तब्दील कर दिया, बाल कटवाकर मर्दाना कपड़े पहनना शुरू कर दिए। Changing Prime Minister wouldn't help us. Changing party in government wouldn't help us. We've got to address the question of what type of Brexit is acceptable to Parliament, what type of way forward Parliament can agree on, so that we can avoid what would be an economic catastrophe of a no-deal exit, and also what would be a very big challenge to confidence in our political system. बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे को ओहदे से हटाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। फिलिप हेमंड ने एक इंटरव्यू में कहा कि थेरेसा मे की तब्दीली का कोई फायदा नहीं होगा।